बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहता हूँ मैं, घंटों घंटों यही माहौल चले मेरे साथ। और ये आगे कार्यक्रमों में मैं प्लेस करूँगा कि एक बैठक हमारी 5-6 घंटों की होगी, जहाँ मैं भरपूर आप लोगों को आनंद से सुनूंगा। ये है कि पिछली बार जब मैं आया, और आने का श्रेय जो है अपना हमारा नवतेज को जाता है, उन्होंने मुझे यहाँ से जोड़ा। और जिस तरह का, अब आप लोगों का तो ऐसा है ही, आप शिकार कर डालते हो पहली मुलाकात में ही। तो जिस तरह का भाव आप लोगों ने परोसा, और जिस धरती पे मैं खड़ा था, और इस धरती से मैं गुजरा हूँ, मेरी फिल्मों की शूटिंग आस पास हुई है तो यहाँ से गया हूँ। और जब भी यहाँ से गुजरा हूँ इंदौर और उज्जैन से, तो मन में ये रहा जैसे यहाँ कुछ मैं करूँगा और मैं करना चाहता हूँ। उस बैठक में जिस तरह की बात निकली कि मेरे कार्यक्रम विशेष इसलिए हैं कि पहली बात तो मैं कम समय में ज़्यादा कार्यक्रमों की संभावनाएं यहाँ बना रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा कार्यक्रमों की संभावना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा लोग फिर जुड़ जाएंगे हमसे और सब लोग काम करेंगे। तो वो संभव नहीं है कि हम एक फिल्म बनाएं और उससे हमारा काम चले। तो मैंने क्या किया है, मैंने कुछ कार्यक्रम ऐसे बनाए हैं जिनका प्रारूप तैयार है, जिन पे बहुत अच्छे से काम चल रहा है, जिससे मैं चाहता हूँ कि आने वाले 3 महीनों में यहाँ पे मालवा में गतिविधियाँ, फिल्म की शूटिंग चल रही और भी कुछ काम चल रहे हैं जो मैं भी आपको बताता हूँ। इससे क्या होगा कि जो मेरी मंशा है कि मैं मालवा के रंग जो हैं, मतलब जो साहित्य है और जो अपना लोक संगीत है, इवन जो व्यंजन है, मैं ना व्यंजनों के बारे में जानकारी लूँगा अपने लोगों से, और व्यंजन पे मैं एक म्यूजिकल तरह से व्यंजन को लेके आऊँगा कि व्यंजन पे एक गीत होगा जो आपको रैप टाइप लगेगा और आप ही लोग लिखोगे उसको। तो बेसिक क्या है मेरा, ये है कि ज़्यादा सामग्री के कार्यक्रम हम कैसे बनाएं ताकि ज़्यादा लोग जुड़ के एकदम से काम शुरू हो जाए, और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मालवा में बात करूं कि जैसे मैं कह के गया था कि मैं पूरी ईमानदारी से मालवा की धरती पे काम करने आया हूं। मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं सरकारी कोई दोहन कर लूं, मैं किसी तरह का यहाँ लाभ ले लूं। सब्सिडी वाला सरकार की जो व्यवस्था है जो हमें देना चाहिए हम ज़रूर लेंगे। यहाँ पे शूट करने के लिए जो जो जगह से वो जोड़ना चाहेंगे तो वो भी अपना हम जुड़ेंगे। और यहाँ के बाकी जो लोग हैं, यहाँ के व्यापारी वर्ग हैं और अलग बारे में बात करने चला हूँ। तो मेरी ज़रूरत है कि मालवा को जानने वाले लोग, मालवा को व्याख्यात करने वाले लोग, और मालवा के इतिहास की जानकारी करने वाले लोग, और मालवा की सेवा करने वाले लोगों के बीच में धारा बहाऊंगा। यहाँ व्यापारी आते हैं विचार के साथ। तो मेरी ज़रूरत क्या है कि चूँकि मैंने ये कहा था कि मैं पूरी तरह से मालवा रखूँगा, ऐसा नहीं मैंने 2-4-6 एक्टर यहाँ के लिए कहने के लिए कि मैंने मालवा में शूट किया, कुछ लोगों ने काम किया, नथिंग। मैं यहाँ से एक्टिंग अगर बात करूँ तो मैं यहाँ से 90% लोगों को लूँगा, 90% मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ। काम की संभावनाएं तो मैं हज़ारों लोगों के भी बता दूंगा आपको 1 मिनट में कि हज़ारों संभावनाएं काम की कैसे मैंने बनाई हैं, अभी बता दूंगा मैं। फिल्म के प्रोजेक्ट में कम से कम 90% लोग यहाँ से होंगे, और मजबूत कैरेक्टर के लोग होंगे, क्योंकि जाहिर है कि जब इतने लोग होंगे जाहिर है मेन कैरेक्टर ही करोगे। उसके बाद में क्या है कि 10% में हम बॉलीवुड के कुछ लोग, आपसे मैं सीधा जुड़ जाऊँगा, आपको काम देना शुरू कर दूँगा। मेरे सामने सबके स्टेटस आ जाएंगे, मैं कोऑर्डिनेट करूँगा इनके साथ में। अब मैं आता हूँ कार्यक्रमों में। पहली बात मैंने आपको बताया कि मुझे रचनात्मक लोगों से मिलना मेरी ज़रूरत है, क्योंकि मैं जब तक इस धरती को, मालवा के रंगों को थोड़ा समझ नहीं लूँगा ठीक से, हालांकि इन्हें समझने के लिए जीवन बहुत कम है, लेकिन मैं जब थोड़ा समझ लूँगा कि हाँ मैं मालवा पे बात ठीक कर पाऊँगा तभी। तो मुझे कवि हैं, साहित्यकार हैं, और गायक हैं, लेखक हैं, हर विधा के लोग मुझे लगेंगे। मैं सिर्फ आज सामूहिक तौर पे एक बात कहना चाहूँगा, वो ये है कि मेरे साथ कार्य करते हुए एक भाव आपको रखना पड़ेगा। वो ये भाव है कि मैं सिनेमा की विधा का आदमी हूँ, और मैं लोकप्रिय सिनेमा की विधा का आदमी हूँ, मैं कलात्मक विधा का आदमी नहीं हूँ। तो मैं लोकप्रियता पे बिलीव करता हूँ। अगर मालवा 90 मिनट 100 करोड़ नहीं पार करती तो मालवा बनाने का मतलब क्या है? मैं करोड़ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल ना बाजार करोड़ से समझता, तो करोड़ में समझा देंगे उसको, समझा देंगे करोड़ में। और दूसरी बात है, जब मैं ये नियत लेकर के, ये मंशा लेके उतरा हूँ कि मैं इस राज्य के रंगों को, जो अभी तक आपने स्टार्ट लिया और नाचने का मन करता है, इतनी अच्छी भाषा आपकी, फिर हमारे यहाँ से सिनेमा में ऐसा गाना क्यों नहीं आया जो अवधि में आया, खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला, फिर दो वैसा करे कमाल कर दे सीना जाल, वो छोरा गंगा किनारे हुआ। क्या है सिनेमा ना, संगीत में वो जो गाने गाएंगे वो यहाँ के गाने गाएंगे। और ये सब करने के बाद जब मैं इस धरती को सर्व करने की पूरी तैयारियां कर लूँगा, तब मैं सरकार से कहूँगा कि तुम भी साथ में आ जाओ, कुछ देना चाहते हो दे दो।
हम तो कार्य यहाँ कर ही रहे हैं। और मैंने यहाँ जो कार्य मैंने सोचे हैं, यहाँ के हर राज्य में मैं कार्य कर रहा हूँ। अभी अगली बैठक में आपको बताऊँगा क्या क्या काम मैं कर रहा हूँ। तो हर राज्य में मैं यही कर रहा हूँ कि मैं पहले काम कर रहा हूँ, क्योंकि काम ही एक शक्ल, एक चेहरा बनेगा। 90 मिनट जो अंदाज अपना अपना अंदाज में होगी मालवा के तरीके से। क्या बात है, क्या बात। ये स्टेटमेंट है फिल्म का कि 90 मिनट ना हम आपकी पसलियाँ हिला देंगे अंदर से हंसाने में। और आप ही लोग करोगे, मतलब आप ही लोग करोगे। मतलब इसमें जो है सब लोगों का व्यक्तित्व मेरे मन में है, सबको मिल के जाता हूँ, सबको देखता हूँ, तो सबके व्यक्तित्व के हिसाब से मैं किरदार बनाऊंगा और सब यहाँ पे लोग जुड़ के करेंगे। दूसरी मेरी फिल्म है अपना हथेली पे चांद। ये एक पारिवारिक फिल्म है जो छोटी गांव में अपना मजदूर पति और उसकी सुंदर पत्नी के बीच का एक जो मिठास का रिश्ता है, प्लस समाज भी उस फिल्म में है। बहुत ही सुंदर पारिवारिक फिल्म है, मैसेज देने वाली और इंटरटेनिंग फिल्म है, वो भी मैं यहाँ करना चाहूँगा। 2 फिल्में हमारी हो जाती हैं तो इसमें मैंने कम से कम 300 लोगों को यूटिलाइज कर लिया। 2 फिल्मों में 300 लोग यहाँ के कर लिया मैंने। सब मिनट यहाँ पर मैं वर्कआउट करूँगा और मैं प्रयास करूँगा कि वो अलग अलग बेल्ट में एक फिल्म बनाऊँ 10-12 मिनट की, जहाँ थोड़ा थोड़ा वहाँ का एक रंग ले लूँ। कोई भी चीज़ मैं ले सकता हूँ, वहाँ का ना शादी का गीत भी ले सकता हूँ मैं वहाँ का, और एक छोटा सीन बना करके मैं वहाँ रंग में बात कर सकता हूँ। अब ये 10 फिल्मों का मतलब है कि यहाँ मुझे कम से कम 300 लोग फिर लगेंगे। ये मेरे कार्यक्रम है, सीधे से काम शुरू कर दूंगा मैं। अब 10 फिल्मों में मैं यहीं के लड़के फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, यहीं के लड़के स्क्रीन प्ले लिखेंगे, मैं लिखाऊंगा उनसे इसको ऐसे लिखो। तो इसमें वर्कशॉप में कार्यशाला लगेंगी, यहीं के लोग लगेंगे। तो 10 फिल्में हो गई। इसके बाद में यहाँ का रंगमंच, उस पर मेरी भूमिका होगी। इमीडिएट कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, रंगमंच से जुड़े लोग मुझे जो मिले इनसे मैं कनेक्ट हो जाऊँगा, मैं अपनी बात यहाँ रखूँगा और काम शुरू हो जाएंगे। रंगमंच और लघु नाटक, नृत्य नाटिकाएँ, लोक संगीत, गायकी, जैसे हमारे यहाँ यूपी में आला होता है, वैसे यहाँ के वीर रस का रंग क्या है, हैपनिंग, खान पान, व्यंजन, बहुत सारा बोल नहीं पाऊँगा मैं। मालवा पे बोलता रहूँ तो बोलता ही रहूँगा, मुझे पता ही नहीं कब